नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ाना आपके लिए लाते हैं मुख्य समाचारों के साथ ताज़ा तरीन खबरें और हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य, राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी और देश विदेश की खबरों के साथ मौसम का ताज़ा अपडेट्स और सोने चांदी के ताज़ा भाव के बारे में। और इसी के साथ हमारी कोशिश रहती है कि हमारी खबर देश के किसानों, मजदूरों, जवानों और हर नागरिक तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ समय रहते उठाया जा सके। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक आज के दिन के महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और खास खबरों के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे द्वारा दी जानकारी तथा सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ सबसे पहले उठा सके। तो दोस्तों, चलते आज की प्रमुख खबरों की तरफ। दोस्तों, आज रविवार 5 जुलाई 2020 है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा शुक्ल पक्ष आषाढ़ है और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 14 जू अलकाता 1441 है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको रोजाना बताते हैं, सबसे पहले कोरोना वायरस अपडेट के बारे में। तो पूरे विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,10,99,645 है, जिनमें 58,96,379 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,25,790 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर बात करें अपने भारत की, तो देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,48,315 है, जिनमें 3,94,227 लोग ठीक हो चुके हैं और 18,655 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, महामारी का असर इतना गहरा है कि देशों को अपनी सीमाएं बंद करनी पड़ी और लॉकडाउन में विमानन उद्योग को अपने विमानों को खड़े रखना पड़ा। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों की आलोचनाएं झेल रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन अब नई परेशानियों में घिरता नजर आ रहा। WHO की तरफ से पहले कहा गया था कि चीन ने उसे पिछले साल कोरोना के बारे में सूचित कर दिया था। और अगली खबर ये दोस्तों कि भाजपा नेता अनुपम हजरा ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करने को लेकर टॉलीवुड अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस नेता सोहम चक्रवर्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, तुम ठीक से हॉर्लिक्स नहीं पी पाते, उसे चाट चाट कर खाते हो, फिर तुम में भारतीय सैनिकों की सामान्य चीनी ऐप से तुलना करने का दुस्साहस कहां से आया? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? भारतीय सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हैं, इसीलिए तुम शांति से सो पाते हो। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर चीन को सफाई देनी पड़ी। चीन ने कहा है कि हम विस्तारवादी नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के सैन्य और कूटनीति स्तर पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी तरह से टेंशन में आ गए हैं। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। इमरान खान ने सुरक्षा पर अहम बैठक की। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने चीन को सबसे सख्त संदेश दिया है। और अगली खबर ये दोस्तों कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इस बार रिजल्ट के साथ टॉप 10 लिस्ट भी सामने आ गई है। ये काफ़ी दिलचस्प रही। दरअसल टॉप 10 की लिस्ट में 360 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई। और आपको बता दें कि पहली बार भारत में चीनी सामान और आयात पर लगाम को लेकर गंभीरता से विचार शुरू हुए हैं, लेकिन यह कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि इसकी शुरुआत अभी से हुई है। दरअसल पिछले 3-4 सालों से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जब दोनों देशों के शीर्ष स्तर पर बातचीत के दौरान व्यापार घाटे को लेकर खुद प्रधानमंत्री के स्तर से बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। साथ ही कारोबार के दौरान 300 अंकों से अधिक की बढ़त हुई। इस दौरान वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी, सकारात्मक वृद्धि, आर्थिक आंकड़ों और कोविड-19 की वैक्सीन आने की उम्मीद से स्थानीय बाजार को मजबूती मिली। NSE निफ्टी 76.50 अंक या 0.73% बढ़कर 10,506.55 पर पहुंच गया है। और अगली खबर ये दोस्तों कि कोरोना काल में रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, रेलवे ने सेफ्टी कैटेगरी में 72,274 पदों और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 68,366 पद है। सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ने ईस्टर्न रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली थी। इस वैकेंसी में रेलवे ने
2792 पदों पर आवेदन मांगा गया है। उम्मीदवार 9 जुलाई 2020 तक वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के गाँव के चौराहे से लेकर अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर तक इन दिनों एक ही आवाज़ है, बायकॉट चाइना। जी हाँ दोस्तों, चीन की आक्रामकता के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय, अमेरिकी, तिब्बती और ताइवानी अमेरिकी नागरिकों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बायकॉट चाइना और चाइनीज बदमाशी रोको जैसे नारे लिखे हुए। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद, अभी तक इस मसले का कोई ठोस नतीजा नहीं सामने आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए भारत के सामने अब क्या विकल्प हैं। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले करीब 9 हफ्ते से गतिरोध बरकरार है। अभी तक दोनों देशों के बीच कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुका है। सैन्य अधिकारियों के बीच 3 राउंड की चर्चा भी हो चुकी है। इसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर ये दोस्तों कि भारत की ओर से चीन को एक और झटका। जी हाँ दोस्तों, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने के साथ साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का टेंडर बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। इसके लिए चीन की कंपनी CRRC नैनजिंग पुजहेन लिमिटेड ने भी टेंडर दिया था, लेकिन तकनीकी खामियां पाए जाने के कारण चीनी कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे का घर गिराया गया। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर प्रशासन ने विकास दुबे के बिठूर स्थित आवास को गिरा दिया गया है। घर गिराने के लिए विकास दुबे की उसी JCB का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए पुलिसकर्मी को घेरा गया था। इसके अलावा प्रशासन विकास दुबे की सारी प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी कर रही है। और आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित समय से 2 सप्ताह पहले पूरे देश में छा गया है। यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी। मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचा है और इसे पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर पहुंचने में 48 दिन का समय लगता है, जो कि देश में इसका आखिरी स्थान है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ गया है। दोस्तों, आप बात करते हैं सोने व चांदी के भाव की, तो 24 कैरेट सोना 4,836 रुपये प्रति ग्राम और चांदी 48.56 पैसे प्रति ग्राम की दर पर पहुंची है। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि अपने सुझाव हमें देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन सी जानकारी आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी, और कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल पाए और हम आपके लिए और भी बेहतर साबित हो पाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।